नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, ललित निबंधकार हम पढ़ रहे हैं। ललित निबंधकारों में हमने कल याद करवाया था कि ठाकुर नाम से दो लोग थे। ठाकुर आधार करके थे और ठाकुर प्रसाद थे। दोनों क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, राजनाथ पांडे। और मैंने बताया था कि विद्या निवास मिश्र हैं, हजार पूरी खा जाते हैं, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामवृक्ष बेनीपुरी। तो कहाँ जाते हैं खा पी के, ये सब जाते हैं शिव प्रसाद के यहाँ। और लास्ट में एक और थे। तो आज क्या है, कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ हो जाते हैं। हमने बताया था कुबेर बन जाते हैं पूरी खा के और शिव के यहाँ जाते हैं दर्शन करने। आज कुबेरनाथ राय और शिव प्रसाद सिंह के जो ललित निबंध हैं उसको एकदम अच्छे से आसान ट्रिक से याद करेंगे। किसी ने कमेंट भी किया था, मैम कुबेरनाथ राय के निबंध नहीं याद हो रहे हैं, उसको याद करवा दीजिए। तो आइए अब देखते हैं कैसे याद करना। कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय का क्या है, देखो कुबेरनाथ राय, कुबेर है, इनके पास धन दौलत है, तो कहाँ जाएंगे ये, किसको, मतलब इनकी जो प्रिया है, कौन है, नीलकंठी, कौन है, प्रिया नीलकंठी, कौन है, प्रिया। मतलब देखो, जिसके पास धन रहता है, कुबेर, कुबेर का खजाना जिसके पास है, पैसा कौड़ी है, वही तो जाएगा घूमने, पिकनिक जाएगा, इधर उधर सैर सपाटे करेगा। जिसके पास कुछ नहीं वो थोड़ी ना किसी को लेके जाएगा। तो इसका समय भी पूछता है। इसका हमने रिलेट कर लिया था क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा अभी जो चल रहा है ट्रेंड, ऐसी रचना का सन दे देगा कि आपको याद ही नहीं होगा। इसको हमने रिलेट किया था। देखो, प्रिया जो होती हैं वो क्या करती हैं, अड़ जाती हैं, मतलब 68। आपको 70 दे देगा, 72 दे देगा, 68 65 दे देगा। तो याद कर लेना, प्रिया नीलकंठी। प्रिया जो होती हैं क्या करती हैं वो लोग, देखो अड़ जाती हैं किसी चीज के लिए, हमें ये कपड़ा चाहिए तो चाहिए। तो यही सबने रिलेट किया था। प्रिया क्या होती हैं, अड़ जाती हैं, मतलब ये 68 की रचना है। तो ऐसे आप सही कर सकते हैं। तो कुबेर है भाई, इनके पास पैसा है, तो ये क्या करते हैं, अपनी प्रिया को, प्रिया नीलकंठी को लेके रस आखेटक करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं, आखेटक करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं, एक गंधमादन पर्वत पर। कहाँ जाते हैं, गंधमादन पर्वत पर जाते हैं और वहां विषाद करते हैं, विषाद योग करते हैं। और जैसे कृष्ण देखो बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां सब मंत्र मुग्ध हो जाती हैं, एकदम मदमस्त। वैसे ही क्या करते हैं, ये बांसुरी बजाते हैं। और बांसुरी किस चीज की है, पड़ की है, पड़ मुकुट। बांसुरी किस चीज की है, पड़ की है, मतलब वो जो है प्लास्टिक की नहीं बल्कि पड़ की है, वो लकड़ी की है, पड़ की है। ठीक है, महाकवि की तर्जनी। और उस बांसुरी को जो पड़ की है उसको तर्जनी जो उंगली होती है अंगूठे के बाद वाली जो उंगली होती है उसको क्या कहते हैं, उसको तर्जनी कहते हैं। तर्जनी पे वो रख के बजाते हैं। और कामधेनु, वहां पर जब जाहिर सी बात है बांसुरी है, तर्जनी है तो क्या रहेगा, कामधेनु गाय तो रहेगी ही, कामधेनु वहां पे रहती है। तो इस तरह से इसको याद करिए, उसको अलग से याद करेंगे। एक बार फिर से देख लो। कुबेर हैं, इनके पास बहुत सारा धन है, धन संपदा है। ये क्या करते हैं, प्रिया नीलकंठी को लेकर रस आखेटक करने जाते हैं। कहाँ, गंधमादन पर्वत पर जाते हैं और वहां विषाद करते हैं, बांसुरी बजाते। बांसुरी है किसकी, पड़ की है, तो पड़ मुकुट। और किस पे रख के बजाते हैं, तर्जनी पे, मतलब महाकवि की तर्जनी और कामधेनु भैया। याद हो गया। आप ऐसे ही रचनाओं को रिलेट करके याद करिए। जैसे एग्जामिनर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कुबेरनाथ राय की रचना नहीं है, निबंध नहीं है, तुरंत आप जो है समझ जाएंगे ये वाला तो उस स्टोरी में, उस कहानी में था ही नहीं। तो ऐसे आप याद करिए। फिर क्या है, जब कामधेनु को जब क्या करते हैं, प्रिया को लेके जा रहे हैं, तो ठीक है घूमने गए गंधमादन पर्वत पे। अब ये नदी में ले जाते हैं नौका विहार कराने। क्या करते हैं, मन पवन की नौका, क्या करते हैं, पवन की नौका, नौका में बैठा के लेके जाते हैं। कहाँ, किरात नदी में। कहाँ, किरात नदी में। और वहां दृष्टि अभिसार करते हैं, मतलब आंखों से अपने अभिसार, मतलब देख रहे हैं चारों तरफ। फिर क्या होता है,
त्रेता का बृहद मास इनको दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? त्रेता का बृहद मास दिखाई देता है। और मराल मतलब हंस भी देखते हैं। फिर ये उत्तर दिशा की तरफ चले जाते हैं, उत्तर कुरु और वाणी के क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि अंधकार में अग्नि शिखा है, वहां देखते हैं कि अंधकार ही अंधकार है। और फिर अपनी आगम की नाव लेकर वापस आ जाते हैं। मतलब नौका से शुरू होता है और नाव पे खत्म हो जाता है। 2002 की रचना है। समय भी याद रखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट समय है उसको हमने लिख दिया है, तो आप सब उसको देख लीजिएगा। मराल जो है 93 है और मन पवन की नौका 82 है। क्षीर सागर जो है वो 98 है। आगम की नाव 2002 की रचना है। फिर से एक बार देख लो, ये क्या करते हैं, अपनी प्रिया को लेके मन पवन की नौका में बैठाकर किरात नदी में लेके जाते हैं और वहां दृष्टि से अपना अभिसार करते हैं। त्रेता युग का इनको बृहद मास दिखता है, वहां पे मराल दिखता है, हंस दिखता है। उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं, वहां क्षीर सागर, वाड़ी के क्षीर सागर में पहुंचते हैं। फिर देखते हैं कि ये तो क्षीर सागर में बड़ा अंधकार है, क्या है, अंधकार है। और फिर अपनी आगम की नाव लेकर वापस आ जाते हैं। एक बार फिर से सबको रिलेट करके देखो, क्या है, कुबेर है भाई, इनके पास ढेर सारा पैसा कौड़ी है। अपनी प्रिया नीलकंठी को लेके रस आखेटक करने जाते हैं। कहाँ जाएंगे? गंधमादन पर्वत पर लेके जाते हैं और वहां विषाद योग करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी पड़ की बनी हुई है, उसको अपनी तर्जनी, ये जो मुठे के बाद वाली होती है इसको तर्जनी कहते हैं, तर्जनी पे रखकर बजाते हैं। और तर्जनी के रख के बजाने के बाद क्या होगा, कामधेनु गाय भी वहां रहती है। इसके बाद क्या करते हैं, ये सब करने के बाद एक मन पवन की नौका में बिठा के किरात नदी में लेके जाते हैं। वहां पे इनको क्या करता है, दृष्टि अभिसार, आंखों से देखो, जो कोई जा रहा है घूमने तो आंखों से सारी चीजें देख के उसका आनंद लेता है। तो दृष्टि अभिसार करेंगे और वहां देखते हैं ये तो त्रेता युग का बृहद मास दिखता है। और उनको वहां पे समुद्र में हंस दिख रहे हैं, मराल दिख रहे हैं। फिर क्या होगा, क्षीर सागर, उत्तर की दिशा की तरफ पहुंच जाएंगे और क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं। वाड़ी के क्षीर सागर, वाड़ी का क्षीर सागर। और क्षीर सागर में क्या होगा, अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। जब इनको अंधकार की अग्नि शिखा दिखती है तो ये अपनी नाव को लेकर, आगम की नाव को लेकर वापस आ जाते हैं। एकदम आसान है, ठीक है। अब आइए हम शिव प्रसाद सिंह को याद करते हैं। इनका क्या है, शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं पूछा गया है। क्या कहूं कुछ कहा न जाए पूछा गया है, याद रखिए, खालिस मौज में। तो शिखरों के सेतु भी पूछा गया है, कस्तूरी मृग, मानसी गंगा, ये सब पूछा गया है। तो आप सब इसको ध्यान से रिलेट करके याद कर लीजिए। देखिए, शिव प्रसाद सिंह शिव हैं, क्या करते हैं, शिखरों के सेतु पे हैं कि नहीं, कैलाश शिखर पर मौजूद हैं, वो किला कैलाश शिखर पर विराजमान है। तो क्या है, जो शिव है कहाँ है, शिखरों के सेतु, शिखरों पर सेतु बनाकर रह रहे हैं। कस्तूरी मृग, और उस पत्थर पे क्या, उनका जो जिसपे बैठे हैं, कस्तूरी मृग की छाल भी बिछा लिए हैं। और उनके जटाओं में क्या है, मानसी गंगा, गंगा भी विराजमान है। और फिर क्या कह रहे हैं, जब आप शंकर जी को देखोगे, उनके बगल में पार्वती है, सर पे चंद्रमा, गंगा, सब कुछ है। तो सोचोगे शेषनाग गले में, किस किस को नमन करूं, मतलब कि पार्वती मैया को पहले नमन करूं, या जो है पहले शेषनाग को नमन करूं, कि गंगा को, किस किस को नमन करूं। शंकर जी को देखने, शिव जी को देखने के बाद महसूस होता है, तो किसका हो जाएगा, किस किस को नमन करूं, शिव प्रसाद सिंह का। और क्या कहूं कुछ कहा नहीं जाए। देखो, जब शंकर भगवान को आप देखोगे ना, इतने भोले से हैं कि उनको देख के लग रहा है कि किस किस को नमन करूं, और क्या कहूं कुछ कहा ही नहीं जा सकता उनकी महिमा को देखकर। फिर क्या है, वो मौज में रहते हैं। देखो, मदमस्त धतूरा और जो है भांग में क्या रहते हैं, खालिस मौज में। वो खाली क्या करते हैं, खाली मौज में रहते हैं, मदमस्त। एकदम आसान है।
शिव कहाँ हैं? शिखरों के सेतु पर हैं, मृग की छाल बिछाकर हैं, कस्तूरी मृग, उनके माथे पर जो है गंगा, मानसी गंगा, मस्तक पर मानसी गंगा विराजमान है। और उनको देखने के बाद लग रहा है किसको नमन करूं, गंगा को कि चंद्रमा को कि जो है शेषनाग को, किसको नमन करूं। फिर क्या क्या होता है, क्या कहूं कुछ कहा नहीं जाता, न जाए और क्या है, मौज में रहते हैं, खालिस मौज। एकदम आसान है, दोनों लोगों को हमने याद करवा दिया। तो अगर आप लोगों को याद होता है तो आप सब जरूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी को निबंध याद करने में बहुत समस्या होती है। तो ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।